एक सवाल पूछूं आपसे। आपने कितने सपने छोड़े हैं सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? कितनी बार चुप हुए आप जब बोलना चाहते थे? कितनी बार रुके जब चलना चाहते थे? ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था सिया। और ये कहानी है उस जंजीर की जो दिखती नहीं पर तोड़ती जरूर है। सिया मेहता, 27 साल, जयपुर की एक मध्यम वर्गीय फैमिली। बाहर से उसकी लाइफ परफेक्ट लगती थी। अच्छा घर, पढ़ी लिखी लड़की, समझदार परिवार। पर अंदर से सिया एक ऐसे पिंजरे में थी जो सोने का था। बाहर से चमकता था पर था पिंजरा ही। सिया को फोटोग्राफी से प्यार था बचपन से। जब बाकी बच्चे खेलते थे, सिया अपने पापा का पुराना कैमरा लेकर गलियों में घूमती थी। पुरानी दीवारें, बारिश में भीगते बच्चे, सांझ की रोशनी में खेत। उसकी फोटोज में इमोशन था, सच था। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर उसकी तस्वीर लगती तो लोग रुक कर देखते। पर घर में एक ही आवाज थी, फोटोग्राफी कोई करियर नहीं होता। अकेली लड़की कैमरा लेकर घूमे तो अजीब लगता है। बीएड कर ले, टीचर बन जा, सेटल हो जा। आवाजें अलग अलग थीं, कभी माँ, कभी पापा, कभी चाची, कभी मोहल्ला। पर भाषा एक ही थी, लोग क्या कहेंगे। और सिया ने धीरे धीरे अपना कैमरा अलमारी के ऊपर रख दिया, पुराने कपड़े से ढक दिया और चली गई बीएड करने। 3 साल बाद सिया एक सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ा रही थी। घर खुश था, मोहल्ला खुश था, रिश्तेदार खुश थे। सब कहते, वाह, सेटल्ड हो गई। सिर्फ सिया को छोड़कर। वो रोज वही रास्ता चलती, वही क्लासरूम, वही रूटीन। और हर रात सोने से पहले उस अलमारी को देखती जहां उसका कैमरा रखा था, ढका हुआ, बंद, सोया हुआ, जैसे वो खुद थी। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, दीदी, आप खुश हैं? सिया मुस्कुराई, हाँ बेटा। पर उस रात वो बहुत रोई, बिना आवाज के, तकिए में मुंह दबाकर। क्योंकि रोना भी लोग क्या कहेंगे। एक ट्रेनिंग के लिए सिया पहली बार अकेले दिल्ली जा रही थी। ट्रेन में बैठी बैठी वो अपनी पुरानी गैलरी देख रही थी। एक फोटो सामने आई, एक बूढ़े चाय वाले की। झुर्रियों भरे हाथ, भाप उठती चाय और आंखों में पूरी जिंदगी। उसे अपनी आर्ट टीचर की बात याद आई, ये गिफ्ट है। सिया की आंखें भर आईं। तभी बगल की सीट से आवाज आई, ये तस्वीरें तुमने खींची हैं? वो औरत थी नंदिता सिंह, एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर। सिया ने हिचकते हुए कहा, पहले शौक था, अब टीचर हूं। नंदिता ने उसे देखा और कहा, यह सेंटेंस कितना दर्दनाक है, क्या तुम्हें पता है? नंदिता ने कहा, मेरे घर में भी यही था, लोग क्या कहेंगे। पर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, जब मैं 70 साल की होऊंगी और पीछे मुड़कर देखूंगी तो ज्यादा दर्द किस बात का होगा? ये कि लोगों ने क्या कहा, या ये कि मैंने वो नहीं किया जो मेरा दिल चाहता था? सिया चुप रही। नंदिता ने आखिरी बात कही, लोग हर बात पर बोलते हैं। तुम जॉब करो, बोलेंगे। शादी करो, बोलेंगे। बच्चे हों, बोलेंगे। बच्चे ना हों, तब भी बोलेंगे। लोग बोलते रहेंगे। सवाल ये है, तुम सुनती रहोगी? उस रात जब घर में सब सो गए, सिया अलमारी के पास गई, पुराना कपड़ा हटाया, कैमरा उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कैमरा ऑन किया। बैटरी डेड थी और सिया हंस पड़ी। हफ्तों बाद सच में हंसी। उसने कैमरा चार्ज पर लगाया। और उस रात, सालों बाद, उसे नींद आई। अब सिया रोज सुबह 1 घंटा जल्दी उठती, चुपचाप घर से निकलती, कैमरा लेकर। वो सुबह की गलियां खींचती,
दूध वाले की साइकिल की छाया, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी बूढ़ी औरत, स्कूल जाते बच्चों के चेहरे। 3 महीने में 400 से ज्यादा तस्वीरें हो गईं। एक रात उसने हिम्मत की, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, नाम रखा सियासीज। कोई फेस नहीं, कोई नाम नहीं, बस फोटोज। लेकिन राज ज्यादा देर छुपा नहीं। एक दिन चाची ने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट देख लिया। उस रात घर में तूफान आ गया। सुबह सुबह कहां जाती है? अकेली लड़की सड़कों पर, लोग क्या कहेंगे? फिर मां ने कहा, हमें शर्म आती है। शर्म, बस एक वर्ड, पर सीधा दिल में लगा। सिया अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, फर्श पर बैठ गई और उसे लगा अंदर कुछ टूट रहा है। पर इस बार वो सिया नहीं थी, वो पिंजरा था जो टूट रहा था। उस रात सिया ने अपनी मां के लिए एक लेटर लिखा। वो लेटर कभी दिया नहीं गया, क्योंकि उस रात वो शब्द सबसे पहले सिया ने खुद सुने। मां, तुमने कभी ये नहीं पूछा कि मैं क्या बनना चाहती हूं। तुमने हमेशा ये पूछा, लोग क्या कहेंगे। पर मां, लोगों ने मेरे सपने नहीं देखे, मैंने देखे। लोगों को उन सपनों में जीना नहीं है, मुझे जीना है। फिर उसने डायरी बंद की और अगली सुबह एक डिसीजन लिया। सिया ने स्कूल से 1 हफ्ते की लीव ली और निकल गई, अकेले, कैमरा लेकर, राजस्थान के छोटे छोटे गांव में। वहां की औरतें जिनकी आंखों में पूरा आसमान था, वहां के बच्चे जिनकी हंसी बिल्कुल सच्ची थी, वहां के बूढ़े जिनकी झुर्रियों में कहानियां थीं। 7 दिन, 700 फोटोज और एक फीलिंग जो सालों से नहीं आई थी। ये फीलिंग थी जिंदा होने की। घर लौटकर सिया ने अपनी फोटोज अपलोड की। सीरीज का नाम रखा फेसेस ऑफ राजस्थान और सो गई। सुबह फोन देखा, 200 फॉलोअर्स 2000 बन चुके थे। किसी बड़े पेज ने उसे शेयर किया था। कमेंट्स आ रहे थे, दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, दीज आईज टेल स्टोरीज दैट वर्ड्स कैन नॉट। तीसरे दिन एक ईमेल आया। एक दिल्ली आर्ट गैलरी उसकी 10 फोटोज एग्जीबिशन में लगाना चाहती थी। सिया ने ईमेल 3 बार पढ़ा, फिर फोन रखा और रोने लगी। मां, पापा, चाची, उसने गैलरी, एग्जीबिशन और इंस्टाग्राम सब बता दिया। चाची ने फिर वही कहा, लोग क्या कहेंगे? और पहली बार सिया ने शांत आवाज में जवाब दिया, लोग वो भी कहते थे जब मैंने बीएड किया। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, पर मेरी जिंदगी लोग नहीं जिएंगे, मैं जीऊंगी। 3 महीने बाद, जिससे बहुत साल दिए, दिल्ली की एक गैलरी में सिया की 10 फोटोज लगी थीं। लोग रुक रुक कर देख रहे थे। कोई कह रहा था, इनक्रेडिबल। फिर सिया ने देखा, एक कोने में उसकी मां खड़ी थी, पापा के साथ। मां एक एक फोटो देख रही थी। जब सिया उनके पास पहुंची, मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखें भर आईं। जो बात शब्दों में नहीं आई थी, वो उस एक पल में आ गई। 3 साल बाद सिया मेहता 30 साल की हो चुकी थी। उसका इंस्टाग्राम 4 लाख फॉलोअर्स, 3 इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, 2 अवार्ड्स और एक आने वाली बुक। लेकिन उसकी असली पहचान ये नहीं थी। उसकी पहचान थी हर शनिवार बच्चों को फोटोग्राफी सिखाना। उन बच्चों को जिनके पास कैमरा नहीं था, पर आंखें थीं और सपने थे। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे दुनिया का सबसे महंगा डर है।
ये आपके सपनों से कीमत वसूलता है, आपकी आवाज से, आपकी जिंदगी से। लोग बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे, पर एक बात याद रखो, जब तुम अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में पीछे मुड़कर देखोगे, वो लोग वहां नहीं होंगे, सिर्फ तुम होगे और तुम्हारे चॉइसेस। तो आज एक सवाल खुद से पूछो, वो एक चीज क्या है जो तुम सच में करना चाहते हो? उसकी तरफ आज एक छोटा सा कदम रखो, सिर्फ एक। सिया ने भी बस एक कदम रखा था, अलमारी से कैमरा उठाया था और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तुम्हारा कदम क्या है?